बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मारूफ मजहबी स्कॉलर जिन्होंने सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा रहने वाले मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जेहलम पुलिस ने क्यों रात गए गिरफ़्तार किया था। उनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमात के पीछे असल क्या मामला है, ड्रामाई तरीके से उनकी गिरफ़्तारी क्यों की गई और इस हवाले से जो मजहबी जमातें हैं वो क्या कहती हैं कि वो कौन सा मुकदमा उन पे दर्ज करवाना चाहती हैं, क्या सूरत हाल है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को रात के गिरफ़्तार किया गया। मजहबी जमातों से वाबस्ता शख्सियात ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की थी और मौक़िफ़ अपनाया था कि माह रबीउल अव्वल के दौरान सोशल मीडिया पर इंजीनियर की गुफ्तगू अमन व अमान के मसाइल को पैदा कर सकती है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर जेहलम के अहकामात पर गिरफ़्तार किया गया और ये गिरफ़्तारी जो है ये उनके घर में या उनकी एक अकेडमी है वहाँ पे नहीं की गई, बल्कि उनको वहाँ से ये कह के ले जाया गया कि उनसे मीटिंग करनी है और फिर वहाँ पे उनको हिरासत में ले लिया गया। इंतज़ामिया ने उनकी एकेडमी को भी सील कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उलमा के वफूद ने ज़िली इंतज़ामिया से ख़ुसूसी मुलाकात की और मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया था। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर जो एलिगेशन है वो तो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन इस वक्त उनकी ज़िंदगी को ख़तरा काफ़ी ज़्यादा लाहक था जिसकी वजह से उन्हें लंबी जेल वो भुगतना पड़ेगी। कानून के मुताबिक कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये कहना है पुलिस का। मामले की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पे काफ़ी बात की जा रही है। बाज़ लोग सोशल मीडिया पे उनकी गिरफ्तारी पर तनकीद कर रहे हैं कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी है वो बिल्कुल ठीक की गई है और ये इक़दाम दुरुस्त है। जो हालात हैं इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है उसके पेश नज़र उनको गिरफ़्तार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं और उनके बिलखुसूस जो सियासी पॉडकास्ट हैं या इसी तरह मुख्तलिफ सियासी लोगों के ऊपर जो उनकी बयानबाजी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है, जिसकी वजह से आए रोज़ उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे बिलखुसूस चलती रहती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 2020 में भी गिरफ़्तार हुए थे और ये 2020 के बाद उनकी दूसरी गिरफ़्तारी है। इनकी गिरफ़्तारी जो हुई है उस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जैसे कि हम तमाम मज़ाहिब और तमाम मजहबी हस्तियों का बेहद एहतराम करते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी और जेहलम में इनकी रहाइश है, वहाँ पे इन्होंने अपनी एकेडमी भी बना रखी है। ये बहुत कम सफ़र वगैरह करते हैं, कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं जिसकी वजह से ये जेहलम में ही ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और वहाँ से कम ही दूसरे शहरों में मूव करते हैं। 25 अगस्त की रात एक सहाफ़ी की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें ये बताया गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है और उनका अपने ट्वीट में ये लिखना था कि FIA के अहलकार एकेडमी में आए और उन्होंने आके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कहा कि आपको अपने अफसरान से मिलवाना है और वो उनको साथ ले गए। वहाँ से उन्हें जेहलम के DC ऑफिस ले जाया गया जहाँ पर 3 MPO का नफाज कर दिया गया और 3 MPO का नफाज करते हुए इंजीनियर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। नक्शे अमन का ख़दशा हो तो 3 MPO को नफाज किया जाता है और बाज़ लोगों को हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाता है कि बाहर निकलने की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल कशीदा होगी। तो दूसरा बड़ा जो इल्ज़ाम है इनके ऊपर, जो ख़बर मेन सामने आ रही है वो ये है कि इंजीनियर साहब ने एक रिसेंटली गुफ्तगू की थी और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी की किताबों का हवाला दिया था और इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की किताबों का हवाला देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर
को कैसे किया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी की किताबों में, इसका हवाला भी उन्होंने दिया था। मैं तो वो अल्फाज नहीं दोहरा सकती जो इंजीनियर साहब ने दोहराए थे, लेकिन इंजीनियर साहब के जो अल्फाज हैं उस हवाले से मोहम्मद अशरफ जलाली जो कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह भी हैं, उन्होंने एक्चुअली इस पे फतवा भी दिया था। मोहम्मद अशरफ जलाली, उनका फतवा जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के हवाले से जो लफ्ज़ बोला है वो गुस्ताखी के ज़िम्रे में आता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं वो इस सारे मामले को क्लियर कर चुके हैं और उनका ये कहना है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कॉलर्स हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर वैसे हमारी किताबों में नहीं है जैसे कि इंजीनियर साहब ने उसको पेश किया। वो कहते हैं कि ये गुस्ताखी हुई है जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और अगर ये इसी तरह इनको अरेस्ट ना किया गया, इन पे मुकदमा ना दर्ज किया गया, तो इसकी वजह से नक्शे अमन हो सकता है और 3 MPO इस पे लागू होता है। तो लिहाजा जेहलम की मस्जिद अहले सुन्नत में हंगामी इजलास भी इस हवाले से हुआ और वहाँ पे सबको DPO की तरफ से तसल्ली भी दी गई कि मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। और आसिफ अशरफ जलाली का फतवा है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक नामुनासिब अल्फाज में किया गया है, जो कि इंजीनियर साहब की तरफ से गुस्ताखी है, और मिर्ज़ा जेहलमी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। 295C के तहत इन पे तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये 24 अगस्त को बेसिकली ये कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी और फिर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी हरकत में आई और इस पे बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई गई। इंजीनियर मिर्ज़ा कुछ सालों से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, सियासी मामलात में भी ये पेश रहते हैं और मुख्तलिफ पॉडकास्ट के ज़रिए सियासी लोगों के ऊपर, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर, उनके मामलात पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर जेहलम से है। वो अपने मुनफरिद अंदाज़े बयां और तहकीकी लेक्चर्स के बाइस खासी शोहरत रखते हैं। जेहलम में एक अकेडमी चलाते हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिलखुसूस यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और यूट्यूब के ऊपर इनके बहुत से ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि फिर कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का यूट्यूब पर इनके अपने नाम से एक चैनल है जिस पर वो लेक्चर अपलोड करते हैं और इनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 3.1 मिलियन के करीब है। इनके यूट्यूब चैनल पर शाया होने वाले लेक्चर्स लाखों बार देखे जा चुके हैं, जिसमें वो माशरती मजहबी मौज़ूआत पर खुलकर बात करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नौजवान तबके में खासी मकबूलियत भी हासिल है। ताहम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मकबूलियत के साथ साथ इनके ख़यालात पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। बाज़ हल्के इनके अंदाज़े गुफ्तगू और मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं और इन्हें मुतनाज़ करार देते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुतअद्दिद तकारीर मुख्तलिफ तनाज़ात का बाइस बन चुकी हैं। इसके बावजूद इनके चाहने वालों में कमी नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह यही नज़र आती है कि बहुत से लोग हैं जो उन्हें अभी भी पसंद करते हैं और जो कि सोशल मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। 4 मई 2020 को जेहलम पुलिस ने ऑनलाइन मजहबी लेक्चर देने वाले मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उस वक़्त गिरफ्तार किया था जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और इस वक्त वो सोशल मीडिया पे काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुके थे। इस वीडियो के अंदर भी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की गई थी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी पर जो बात की जा रही है वो इनका जो अभी रिसेंटली एक लेक्चर है और जिसमें इन्होंने ईसाई बरादरी की किताबों के हवाले से बात की है। और कुछ घंटे गुजरने के बाद मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ शहरी उमेर की दरख्वास्त पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट और 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता रोज़ इंजीनियर मोहम्मद अली को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया था। अब उनको तकरीबन 1 माह के लिए फ़िलहाल कहा जा रहा है कि जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी को नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए सील कर दिया गया है और एकेडमी और घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है,
जैसे ही ये सारा मामला अब सोशल मीडिया पे आया है, क्योंकि पहले जो इंजीनियर साहब का लेक्चर था वो शायद इतने लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये गिरफ्तारी होती है और सोशल मीडिया के ऊपर एक इस पे बात हो रही है, तो अब हर बंदा जो है वो जानना चाहता है कि बेसिकली ये गिरफ्तारी क्यों हुई है। और अब जब गिरफ्तारी की असल वजह सब जानने लगे हैं, तो इस वक्त बताया ये जाता है कि इंजीनियर साहब की जो ज़िंदगी है उनको भी ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि इस तरह के फतवे आ रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है। 295C का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, पीका एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तलिफ मजहबी जमातें जो हैं वो इस वक्त इस हवाले से काफ़ी एहतजाज कर रही हैं और उनमें गम गुस्सा पाया जा रहा है कि चूँकि इंजीनियर साहब जो हैं वो पहले भी इस तरह की कुछ कंट्रोवर्शियल बातें, कुछ ऐसे बयानात दे चुके हैं कि जिसके ऊपर बार बार जो है वो इनके ये कंट्रोवर्शियल जो बयानात हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ जमातें बरहम तो होती हैं, लेकिन पहले कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई और ये एक बहुत ही संजीदा, बहुत हसास इशू था। सो इस पे 295C और पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इंजीनियर साहब को 1 माह के लिए फ़िलहाल यही बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। उनकी जो अकेडमी है जेहलम में, वहाँ एक भारी नफरी पुलिस की इस वक्त तैनात है, उनके घर के बाहर भी पुलिस तैनात है। ज़्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि कोई प्रोटेस्ट, एहतजाज या इस तरह का मामला शुरू ना हो जाए। तो ये एक प्रेशर बिल्ड हुआ जिसकी वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी एकेडमी भी सील की गई है, तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी एकेडमी के अंदर चूंकि माहे रबीउल अव्वल स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे कोई इस तरह की बात ना की जाए, कोई इस तरह की तकरीर ना की जाए। फिलहाल पुलिस ने उसको भी सील कर दिया है। इंजीनियर मिर्ज़ा के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा हर इशू पे बात करते हैं, लेकिन इनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को इल्म, फ़िक्र और रहनुमाई करने की तौफीक देता है तो शख्सियत को बहुत नफीस बना देता है, इंसान मुदब्बर बन जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आजजी और इनकसारी आ जाती है। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल क्यों हैं कि वो किसी को जाहिल कह देते हैं, किसी को कहते हैं कि उसको कुछ पता नहीं, यानी फ़लाँ को कुछ पता नहीं, सब मुझे पता है, फ़लाँ जो है वो इस तरह का है, मैं बेहतर हूँ। तो इसके बारे में भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बात हो रही है कि उनकी ये जो कंट्रोवर्शियल तकारीर हैं, जो कंट्रोवर्शियल बयानात हैं, वो ही उनके इस सारे मामले की वजह बने हैं कि जो वो सोच समझ के बात नहीं करते हैं। तो इस वक्त फ़िलहाल ये मामला जो है ये काफ़ी गर्म नज़र आता है। वो इसलिए कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो इस वक्त मुश्तिल भी हैं, उनके कहने के ऊपर ही ये सारी कार्रवाई की गई है। जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आगे अदालत में हियरिंग्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे फिर क्या मामला सामने आते हैं 1 माह बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल 1 महीने के लिए नज़रबंदी जेल के अंदर कर दी गई है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।